सुंदर गीत। तो आज की जो वाणी है 20 तारीख की, 20 नवंबर की, और ये 20 दिसंबर 1992 वहाँ की रिवाइज्ड है। तो आज की जो मुरली है वो थोड़ी गहरी है, इसमें बाबा ने बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स टच किए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें। तो बाबा कह रहे हैं, आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। क्योंकि ये जो बाबा ही ये पूरा यज्ञ चला रहे हैं और ये नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो हम तो उनके सहयोगी हैं। तो इसी तरीके से सेनापति अपनी सेना को देखता है कि मेरी सेना कितनी बड़ी है। तो वो देख रहे हैं, सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। तो बाबा ने जो शक्तियां दी, माना जो अपना ज्ञान से शक्तियां दी, क्योंकि वो ज्ञान सागर है और ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो ज्ञान की जो शक्ति दी वो तो सबको बराबर दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा ये अंतर नहीं किया कि किसी को ज्ञान बोला कि नहीं नहीं बच्चे, तुम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम थोड़े से ज्यादा हो, तुम थोड़े से कम हो। ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मा बाबा और दादियों के लिए जो सत्य है वो हमारे लिए भी सत्य है। सभी को एक द्वारा, एक साथ, एक समान शक्तियां दी हैं। बाबा के बच्चे तो हम सारे ही हैं। और ये तो किसी भी गेम का उसूल होता है कि उस गेम में सारे पार्टिसिपेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो हमें भी सत्युग में जो भी हम पद पाना चाहें, उसकी हमें पूरी खुली छूट है। उसको सिर्फ हम ही कम कर सकते हैं और कोई नहीं कम कर सकता। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। अब बात ये आती है कि जब बाबा ने तो एक समान दे दिया, तो उसमें अंतर क्यों आ गया। कोई सर्वशक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं है। माना जितना जितना हमारा निश्चय या ज्ञान की समझ हमारी जो बढ़ती जाती है, उतनी उतनी वो हमारे अंदर शक्तियां आती जाती हैं। अब जैसे ब्रह्मा बाबा को बहुत खांसी थी। जब उन्हें बहुत ज्यादा खांसी आती थी, बहुत ज्यादा शरीर में दिक्कत होती थी, तो वो यही सोचते थे कि अपना मंथन करते थे कि ये शरीर तो मैंने अब छोड़ना है, मैंने श्री कृष्ण जाके बनना है। तो उससे उनके शरीर में ऊर्जा आ जाती थी, अपनी उस व्याधि को भूल जाते थे। तो ज्ञान से ही उन्होंने पार किया। अब बाकी हमारे अंदर अगर वो चीज नहीं है तो हम वो चीज नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा, इस तरीके से जितना जितना हमें ज्ञान समझ आता है उतनी शक्तियां आती जाती हैं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। तो कोई कोई तो जैसे बताया कि जितना ज्ञान क्लैरिटी आ गई, अब ये ज्ञान समझ आ गया, ये ड्रामा कल्याणकारी, तो बस फिर तो हर चीज में शांत हो गए। उतना उतना बने। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती हैं, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। तो वही, वो आत्मा जो है तो आत्मा मालिक, प्रकृति तो रचना है। तो वो अपने हिसाब से जब उसको करती है, तो आत्म ये जैसे उस शक्ति को फॉलो करना ही पड़ता है, बशर्ते कि ब्राह्मण आत्मा उस नशे में ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। अब बाबा बताएंगे आगे कि अगर शक्तियां जी हाजिर नहीं होती हैं तो उसका कारण क्या है। इसका कारण क्या, कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है। तो अगर हमने बाकी सारे बंधन तोड़ने हैं, तो सिर्फ एक शिव बाबा के बंधन में बंध जाओ। एक शिव बाबा का बंधन माना, जैसा वो बोलेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे। तो जितना हम उसके प्रति समर्पित हो गए, उतना ही हमारे अंदर बाकी सारी शक्तियां आती जाएंगी। ब्रह्मा बाबा के सामने क्या नहीं आया, मगर वो बाबा के प्रति समर्पित थे कि ये यज्ञ स्वयं शिव बाबा चलाने वाला है, वही इसका करता धरता है। तो वो सारी शक्ति उससे पार हो गए। तो माना, आप देखिए बाकी में भी ये दिखाया, हनुमान को दिखाया कि भाई उन्होंने अपना सीना चीरा, उसमें से राम निकले, है ना। चाहे वो अंगद का दिखाया, वो भी भक्त था। तो जितना ज्यादा समर्पित होंगे, यही हमारा ज्ञान का आखिरी पड़ाव है कि हम पूरी तरह से, जब हमें ज्ञान समझ आ जाएगा, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा, तो हम खुद ही समर्पित हो जाएंगे बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा फिर उतना ही शक्ति भी हमारे सामने जी हाजिर करेगी। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वे करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वे नहीं कर सकते हैं, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रमाण स्वरूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे
सर्व शक्तियां भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती। कि बाबा ने हमें कुछ बोला कि भाई मान लीजिए पवित्र रहना चाहिए, है ना, योगी बनना चाहिए, चलो बाबा ने ये बोल दिया, हम बाकी सारी तो पवित्रता की धारणा कर लेते हैं, चलो एक धारणा कोई सी मिस है, तो जो प्रॉब्लम आएगी वही शक्ति जो है हमें धोखा देगी, बाकी सारी फिर हमें साथ देगी। तो बाबा ने कहा ये तो जैसे कर्म का सिद्धांत है, जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए, तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति से को पार करेंगे। अब बाबा बता रहे बच्चों के मन में कैसे चलता है, कोई हमारे सामने परिस्थिति आई, अब किसी ने अपनी बात बताई, बहुत बहुत गहरी बात है, बहुत अपने आप में स्टेक्स भी बहुत ज्यादा हाई है उस बात को लेकर। अब हमने सोचा कि ये तो हमें समानी चाहिए, तो ऐसे सोचा, विजयी बनेंगे, ये आया, लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी समाने वाली शक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जो फर्स्ट नंबर है वो तो जैसे शक्ति उनकी ऑलरेडी है ही, तो उनको तो किसी ने बताया और उन्होंने समा लिया, आगे कोई वर्णन नहीं करा। जो सेकंड नंबर वाले होंगे, 10 बातें किसी ने बताई, 10 में से 9 संभाली, एक रह गया, या चित पे वो बात रह गई, तो ये सेकंड नंबर वाले कभी कभी समाएंगे, 10 बार समाएंगे, लेकिन समाते हुए भी एक दो बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बात बताई और हमारे सामने वो व्यक्ति आ गया, तो हम, ये तो हमें पता ही है हमें नहीं बताना चाहिए, मगर कोई ना कोई हम बात ऐसा हमारे मुंह से निकल जाएगा, या टॉन्ट या सरकाजम ऐसा हो जाएगा कि जिससे कि वो पता पड़ेगा कि जरूर कुछ हुआ है। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया, लेकिन ये साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया। तो माना फिर अपने आप को ही जैसे थोड़ा सा अपने आप को ही समझाते हैं कि नहीं नहीं देखो ये तो हमारे आसपास रहते हैं ना, इन्हें तो हमने इशारा दिया, हमने ये तो इनके भले के लिए इशारा दिया। तो बाबा के सामने तो कोई चीज छुप नहीं सकती, तो बाबा कह रहे हैं वो फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। तो सुनाया नहीं, इशारा दिया, कि भाई हल्का सा ऐसे बोला ना, कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, लेकिन एक आधा शब्द निकल गया, वही जो बात करी, तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया, और एक दो के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे कि भाई आप स्टेज पे भाषण कर रहे हैं, स्टेज पे तो आपने चलो नहीं बोला, उसके बाद जब अकेले बैठे तो उन्होंने बोला अरे अरे ये तो वाकई में बहुत ऐसा भाई है ना, इसके बारे में तो नहीं बात करनी चाहिए, तो फिर जैसे वहां तो समा लिया, यहाँ नहीं समा पाए। समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना, जब अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता है। तो जो शिव बाबा की शक्तियां हैं वो हमारी भी शक्तियां हैं। तो फिर ये इसने कहाँ ऑर्डर माना, अपनी शक्ति अपने काम में ना आए, तो इसको क्या कहा जाएगा कि हमारी ही शक्ति है और हम ही उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। भाई आपके घर में कोई सर्वेंट है, आपने उसको बोला कि भाई एक गिलास पानी लाओ या तो वो आधे घंटे बाद लाया या आधा ही गिलास लाया, तो आप कहेंगे भाई क्या काम करते हो। तो बाबा ने कहा ऑर्डर मानने वाले बोला जाएगा कि नो ना ऑर्डर मानने वाले। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। तो बाबा जैसे हम सब आत्माओं का जैसे चार्ट के रूप में देख रहे थे, कि जैसे आप समझिए जैसे डायमंड हॉल में बाबा बैठे हैं और हम सब आत्माएं भी वहां बैठी हैं, तो सब हमारा सबका चार्ट देख रहे हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। अगर उस वक्त हम अधिकारी नहीं है, कि जो शक्ति हम चाहते हैं वो सामने नहीं आती है, तो क्या होगा, उस परिस्थिति के अधीन हो जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति है, गलत काम कर रहा है, हमारे पास सहन करने या समाने की शक्ति नहीं है, गुस्सा आ जाएगा, अधीन हो जाएंगे उस परिस्थिति के। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि बाबा तो, शिव का तो अर्थ ही है कल्याणकारी, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। वो तो जब देखता है कि कोई बच्चा दूसरी उसके परवश है, विकारों के परवश है, परिस्थिति के परवश है, तो उसको रहम आता है। तो बाबा ने बताया कब सबसे ज्यादा रहम आता है, कि जब समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती है, तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं। अब बाबा ये गहरी बात बता रहे हैं कि जो है बाबा के सामने जब हम योग लगाएं, तो किस तरीके से हमें बाबा के सामने उपस्थित होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं जब कोई बात आती है तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं, ज्ञानी भक्त के रूप में आते हैं। अब ये ज्ञानी भक्त, ये क्या शब्द है, ज्ञानी भक्त।
भक्त क्या करते हैं? भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि ये दे दो। भक्त जो होगा वो कभी भी भगवान के जो चीजें बताई हैं भगवान ने उस पर चलेगा नहीं, बस पुकारता रहेगा, प्रभु ये दे दो। जब भी कुछ काम करेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, पूजा करेगा, साथ में एक अपनी अर्जी लगा देगा कि हे भगवान प्रभु जी ये कर देना। तो ज्ञानी भक्त क्या हुए? जब ज्ञानी में जब बाबा ने हमें सब कुछ बता दिया कि ये सिद्धांत है, ये नियम है, ऐसा करोगे ऐसा मिलेगा, ये ज्ञान हो गया। तो ज्ञानी भक्त क्या हुआ कि जब कोई मुसीबत आई, परिस्थिति आई, तो बाबा को योग लगा के बोलेंगे बाबा इनकी बुद्धि सही कर दो, हमें इस परिस्थिति से निकाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अरे बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है, वो ज्ञान यूज करो और निकलो। इसके अंदर पुकार लगाने की क्या जरूरत है? तो बाबा ने बोला कि भाई सिर्फ पुकार करते रहते हैं, भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। तो वही बताया कि जब जब हम बाबा से कुछ मांग रहे हैं, क्यों भाई? जब बच्चा है वो अपने पिता से मांगेगा क्या? वो तो उसका अधिकार है, वो जाके अपना जो मर्जी चाहे ले ले। ये थोड़ी है वो गेट पे खड़े होकर मांगता रहेगा। तो बाबा ने कहा उस वक्त आप रॉयल भक्त बन जाते हो, क्योंकि मांगते हो ना। मांगना माना कि भक्त होना। और जहां अधिकारीपन के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हो, तो जब तक भक्ति का अंश है तब तक भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता, सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये बाबा ने कहा भक्ति का फल है भगवान मिलना, या विजय प्राप्त होना, है ना, या फिर सदगति यानी सतयुग प्राप्त होना। तो अगर अभी भक्ति के ही संस्कार हमारे अंदर हैं, तो फिर अभी सदगति नहीं प्राप्त होगी, फिर वो सफलता या अधिकार नहीं प्राप्त होगा। आप देखिए ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, वो सिर्फ बाबा बाबा करते रहते हैं और करते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो बाबा से ही वो मांगते रहते हैं। तो अधिकारीपन नहीं बनता, अधिकारी नहीं बनते। ये नहीं कि अपनी अवस्था ऐसी बनाए, जो बाबा ने ज्ञान दिया है, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है, वैसे बन के वो अवस्था वैसी बनाए। बाबा से मांगते रहेंगे, जैसे भक्ति में मांगते हैं वैसे यहाँ पे भी मांगते रहते हैं। तो बाबा ने कहा फिर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, सदगति नहीं मिलेगी। क्योंकि जहां भक्ति का अंश रह जाता है वहां भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान से सर्व प्राप्ति होती है, ज्ञान से मन में संतुष्टता आती है। अगर वो हमें नहीं प्राप्त हुई है तो इसका मतलब अभी भी हमारी भक्ति चल रही है, सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा से कुछ भी मांगने की हमें क्या जरूरत है? जब बाबा ने बोल दिया बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है, इस ड्रामा में जो होगा उसमें निश्चिंत रहो, ये संगम युग में कुछ गलत नहीं हो सकता, इससे हमारे अंदर संतोष आना चाहिए। ठीक है, जो है जितना है हमारे पास हम उसी में खुश रहें। ये क्यों ये दे दो वो दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, क्यों हम भक्त की तरह रहे? तो बाबा ने कहा फिर सफलता नहीं मिलेगी और सर्व प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति अर्थात मेहनत, और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। वही बताया कि भक्ति में आप देखिए कहते हैं कि जो तीर्थ करते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ, कैसे कैसे ऊपर जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और ज्ञान है आप जहां पे भी बैठे हो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, प्यार से, उसको स्नेह से, संबंध से याद करो, वो मोहब्बत ज्ञान हो गया। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती है। तो अगर ऐसे भगवान से मांगेंगे और ऐसे भक्ति के संस्कार होंगे, तो किसी भी परिस्थिति से निकलने में भी समय लगेगा। तो उसमें वही मेहनत है ना, वो मेहनत लगेगी। और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान याद आएगा। तो उनका फिर क्या है, जैसे भक्ति में होता है ना कि अगर जैसे कुछ आया तो फिर भगवान को बहुत याद करते हैं। तो यहाँ पे भी जो ज्ञानी भक्त हैं वो बाबा को वैसे तो नॉर्मल याद करते रहेंगे, नॉर्मल क्या अलबेलेपन किया वो बताएंगे बाबा। और जब कोई मुसीबत पड़ेगी तब सोचेंगे योग लगाते हैं, चलो भाई अभी बाबा का ये कहीं से ये वाणी सुन लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये तो भक्ति के संस्कार है। नहीं तो अलबेले रहेंगे। अलबेले का क्या मतलब है? ज्ञानी भक्त भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे, है ना। तो ज्ञानी, वही ज्ञानी भक्त का बताया कि उस दिन सब कुछ योग लगाएंगे, सारी मुरली से सब पढ़ेंगे, और वो विघ्न चला गया तो बस फिर दोबारा से अलबेले हो जाएंगे। तो वो ऐसे करके चलते रहते हैं। फिर आगे की मुरली तो काफी गहरी है, मगर हमारे पास तो समय कम है। चलिए वरदान को पढ़ लेते हैं। वरदान है, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले, आकारी सो निराकारी। आकारी माना कि मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप हूं, ये मेरा लाइट का शरीर है, हर चीज से मुक्त हूं और कहीं मेरे बुद्धि फंसी हुई नहीं है। और निराकारी माना मैं आत्मा परम धाम में। तो उसके लिए जो ये अहंकार है,
ये देह का अहंकार, ये अभिमान, वो हमें तोड़ना पड़ेगा। वरना जैसे ही कोई हमारे अहंकार को चोट मारेगा तो हमें दुख होगा, तो हम ये निराकारी और आकारी तो बन नहीं पाएंगे। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, क्योंकि ज्ञान में काफी समय से चल रहे हैं, तो बाबा कह रहा है वो नहीं है। लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। कि क्या होता है वो तो नहीं है, मगर जब हम ज्ञान में चलते हैं तो जैसे बाबा के वरदान से काफी सारे गुण, शक्तियां हमारे अंदर आती जाती है ना, तो वो आ जाती हैं। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। कैसे है कि भाई हमें लगता है देखो हम इतना अच्छा बोलते हैं मगर हमारे हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, देखो हम कितना अच्छा भाषण करते हैं, तो ये तो एक रौब हुआ ना, कि इनसे अच्छा तो हम करा सकते हैं। अरे भाई आप कैसे करा सकते हो, ये तो भगवान कराने वाला है, उसने हमें प्रसाद दिया है, जब उसका जब ड्रामा में सही होगा तो आ जाएगा, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, अपने आप को मुक्त करो इससे। तो ये अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। तो आकारी निराकारी कब बन सकते हैं, कि हमारी बुद्धि सिर्फ एक शिव बाबा के पास हो, इधर उधर लगी होगी, इससे इससे ज्यादा प्यार है, इससे हमें हेट है, तो वो तो दोनों ही अट्रैक्शन है, एक तरह के दोनों ही अटैचमेंट है। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाए। उसका भी त्याग कर दो। ये शिव बाबा की देन है, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, ऐसा ही डिजाइंड है वो। ये अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। स्लोगन दिया, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुणा रिटर्न मिल जाएगा। वही जो ऊपर बताया कि जितना हम बाबा के उसमें करते हैं, चलो वो ना भी सही, मगर ऐसा कोई समय आए जब कोई सेवा के लिए हमें कोई बोले कि भाई ऐसी सेवा है, या उसमें हम सेवा में सहयोगी बन सकें और जरूरत हो, तो उसमें जरूर अपना तन मन धन से सहयोग दें। तो बाबा ने कहा आपको भी समय पर फिर उसका रिटर्न मिलेगा। जब हमारे ऊपर ऐसी कोई कुछ परिस्थिति आएगी तो वो जो हमने कर्म किया है उसका पुण्य सामने खड़ा हो जाएगा, तो वो हम उससे निकल जाएंगे। चलिए समय हुआ है, बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। चमकता सितारा, पवित्रता, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही है। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें चारों ओर फैल रही। निराकार शिव बाबा मेरे पिता हैं। उनकी अनुपम कृपा, अपार स्नेह मुझ आत्मा पर बरस रही।
मैं आत्मा परम धाम में अशरीरी निराकार अवस्था में चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। मेरे सामने है मेरे बाबा। जिनका प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं आत्मा भी अपने मूल स्वरूप में स्थित हूं। बाबा की किरणों में समाई हूं। शांति सूर्य की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे विश्व में फैल रही हैं। सर्वात्माओं को, प्रकृति को शांत कर रही हूं। सारे संसार में शांति व्याप्त है। और मैं आत्मा बाबा के स्नेह में समाई हूं।
हो